हाँ जी, राम राम और खमा गणी। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे, और आपकी पढ़ाई तो वैसे भी ठीक चल रही होगी। अब टेंशन आपको ये हो रही है कि सर कल सीईटी का जो अपडेट आया सीटी 10+2 का, जिसमें 30 क्वेश्चन हमारे हटा दिए गए। पहले 150 सवाल आते थे, अब हमारे 120 सवाल हमको देखने को मिलेंगे। अभी पहले तुम्हारे सवाल आते थे कितने? पहले तुम्हारे सवाल आते 150, अब सवाल कितने आएंगे? 120। तो मतलब कि ये तुम्हारे 30 सवालों का जो आंकड़ा था उसको तुम्हारे घटा दिया गया है। अब 120 सवालों के अंदर सर जीके के कितने आएंगे, और जो हमारा बाकी का जो पोर्शन है, बाकी का जो सर हमारा पोर्शन है, उस बाकी के पोर्शन के सवाल कितने आएंगे? पहले तो हमको ये देखने को मिलता था कि सर यहां पर हम 60% तो जीके के देखने को मिलते थे, और बाकी सवाल हमको जो और सब्जेक्ट थी उनके देखने को मिलते थे। क्या इस बार जीके का पोर्शन, इस बार जीके का जो वेटेज है 120 सवालों में से वो कम हो जाएगा? भाई कुछ टॉपिक तो क्या है, तुम्हारे मैथ्स के अंदर कुछ टॉपिक तो अपने कम कर दिए हैं, सवाल भी अपने कम कर दिए गए हैं। क्या जीके का वेटेज कम होगा? सर कुछ सवालों के मन में, कुछ लोगों के मन में ये भ्रांतियां चल रही कि सर राजस्थान की वैकेंसी है, राजस्थान में सीईटी हो रही है, राजस्थान की गवर्नमेंट इसको करा रही है, तो सर राजस्थान जीके का तो वेटेज ज्यादा रखना चाहिए, और राजस्थान जीके का तो वेटेज जो है वो ज्यादा रहेगा। देखो, आप लोगों की भी राय है, मेरी भी राय है। अब मैं कल एक कमेंट देख रहा था, उसमें कह रहे थे कि सर पहले अक्सर ना पहले टीचर ये कहा करते थे कि लड़ो मत रे, चुप हो जाओ, और आजकल बच्चे कहते हैं कि लड़ो मत मास्टर साहब, चुप हो जाओ। तो मतलब मेरे कहने का मतलब ये, देखो हर शिक्षक अपने आप में बहुत अच्छा है, हर शिक्षक जो कह रहा है वो मानने लायक बातें हैं, लेकिन मैं जो कह रहा हूं उस बात को भी पूर्णतः नहीं मानना। पहले खुद निरीक्षण करना है, खुद सोचना है, समझना है, खुद एनालिसिस करना है, क्योंकि हम जो वीडियो बनाते हैं हम भी इसको एनालिसिस करके बनाते हैं, और आप तक पहुंचनी चाहिए कितने सवाल आ सकते हैं और कितने सवाल नहीं आ सकते, पूरा विश्लेषण करेंगे कि भाई सीईटी 2026 है, अपनी 10+2 की जो सीईटी है, उससे राजस्थान पुलिस की आपकी भर्ती होगी। जो अपनी सीईटी 10+2 को पास करेगा वो अपने राजस्थान पुलिस की वैकेंसी को देख पाएगा, और राजस्थान पुलिस की वैकेंसी इतनी अच्छी आएगी इस बार। मैं तो कहता हूँ सबसे ज्यादा जो पद आएंगे ना, वो इस बार तुम्हारे राजस्थान पुलिस की वैकेंसी के आएंगे, ना पटवार के आएंगे ना वीडियो के आएंगे, सबसे ज्यादा पद तुम्हारे राजस्थान पुलिस के देखने को मिलेंगे। अब मैं सबसे पहले बात करता हूँ सीईटी 10+2 में किस किस सब्जेक्ट से 2024 में कितने सवाल पूछे गए थे, उसके बेस पे हम 2026 के अंदर थोड़ा सा डिटेल में जा सकते हैं। अगर मैंने हिस्ट्री कल्चर के 12 बताए तो हो सकता है वहां 14 पूछ ले, 13 पूछ ले, 10 पूछ ले, पर एक दो सवालों का डिफरेंस रहेगा जो हम कर लेंगे, पर एक बार मन का जो भ्रम है वो दूर हो जाएगा। तो 2024 में सीईटी हुई थी अपने राजस्थान इतिहास और कला संस्कृति के 12 से 13 सवाल, राजस्थान भूगोल के, भारत भूगोल के 13 से 15 सवाल, राजस्थान अर्थव्यवस्था के अपने 4 से 5 सवाल, भारत में राजस्थान पॉलिटी के 12 सवाल, करंट के अपने टोटल 12 से 13 सवाल। मतलब मैं कह सकता हूं कि जीके के अपने 55 से 60 का वेटेज था। जीके का जो वेटेज था वो 55 से 60 प्रश्नों का वेटेज था। कब? 2024 के अंदर जो सीईटी हुई थी उसमें प्रश्नों का वेटेज अपने 55 से 60 क्वेश्चंस का था। आगे साइंस के उस टाइम पे 22 सवाल आए थे, मैथ्स रीजनिंग के अपने 23 सवाल आए थे, हिंदी के अपने 20 सवाल आए थे, इंग्लिश के अपने 20 सवाल आए थे, कंप्यूटर के अपने 10 सवाल आए थे। अब हमारे मन में चल रहा है कि सर अब 2026 में कितने सवाल पूछे जा सकते हैं। तो पहली बात तो हम सब लोगों को यह पता है कि सर 2026 में जो सीईटी होगी ना उसमें 120 सवाल आ रहे हैं। अब हो तो ये सकता है कि 60 सवाल तो तुम्हारे जीके से आ जाएं और बाकी के 60 सवाल तुम्हारे अदर पोर्शन से आ जाएं, पर ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमें यहाँ पर हिंदी भी देखने को मिल रही है, इंग्लिश भी देखने को मिल रही है, कंप्यूटर भी देखने को मिल रही है, हमको यहाँ पर मैथ्स भी देखने को मिल रही है, रीजनिंग भी देखने को मिल रही है। तो हिंदी, इंग्लिश, कंप्यूटर, मैथ, रीजनिंग, और एक और नया टॉपिक जोड़ दिया, उस टॉपिक का नाम है जन स्वास्थ्य। उस टॉपिक का नाम है अपने जन स्वास्थ्य। जन स्वास्थ्य के तो 5 से 6 सवाल आप फिक्स हैं। जन स्वास्थ्य के 5 से 6 सवाल तो पूछे जाएंगे, और 5 से 6 सवाल इस बार फिक्स है, मतलब पूछे जाएंगे। ये बात तो तुम फिक्स ही रख लो मेरी कि सर जन स्वास्थ्य के अपने 5 से 6 सवाल अपने पूछे जाएंगे। अब बात आती है सर कितने सवाल तुम्हारे पूछे जा सकते हैं। तो मैं मान के चलता हूं कि भाई 45 से 50 सवालों का जीके का आंकड़ा तो कहीं नहीं जा रहा। इस बार 45 से 50 सवाल तो तुम्हारे जीके के पूछे जाएंगे, 45 से 50 सवाल का आंकड़ा तो कहीं नहीं जा रहा, ये बात तुम फिक्स मान के चलो। सर 45 से 50 सच में आएंगे क्या जीके के? और तुम्हें पास होने के लिए तो 48 सवाल ही चाहिए। भाई तुम्हें पास होने के लिए क्या चाहिए? तुम्हें पास होने के लिए चाहिए अपने पास 40%, और 40% के अंदर 48 सवाल तुम्हें सही करने हैं, और 48 सवाल तुम्हारे जीके के आ जाएंगे, तुम पास तो फिर जीके से हो जाओगे। लेकिन हमें आंकड़ा लेके चलना है 70 से 80 सवाल सही करने का। हमें जो वास्तव में आंकड़ा लेके चलना है वो 70 से 80 सवाल हमारे सही करने हैं, और जब हम 70 से 80 सवाल का आंकड़ा लेके चलेंगे तब जाके हमारे 60 से 65 सवाल सही होंगे। कुछ हम गलती से नेगेटिव मार्किंग हो जाएंगे, कुछ गलती से तुक्का लग जाएगा। तो जब हम 80 सवालों का
टारगेट लेके चलते हैं कि हमको 120 में से 80 सवाल सही करने, तब जाके हमारे 60 से 65 सवालों का आंकड़ा बैठता है। टाकड़ा टाकड़ा नहीं, सॉरी, आंकड़ा, है ना। जब आंकड़ा हम 80 सवालों का लेके चलते हैं तब जाके हमारे सवाल सही कितने होते हैं, टोटल हमारे 60 सवाल सही होते हैं, 60 से 65 का। तो सीईटी तो पास हो जाएगी। सीईटी 10+2 पास करनी है तो हमको जो राजस्थान, देखो सीईटी 10+2 पास करने के लिए तुम यहाँ राजस्थान इतिहास, भूगोल, अर्थव्यवस्था, पॉलिटी, करंट को छोड़ दो। और मैं तो कहता हूं तुम अगर यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश, इन दोनों को भी ढंग से तैयार कर लेते हो ना, हिंदी और इंग्लिश एक तरफ तो जीके वाला पोर्शन, एक तरफ हिंदी इंग्लिश वाला पोर्शन, हिंदी इंग्लिश और जीके, सीईटी 10+2 को पास करने के लिए, पास होने के लिए मैं तुम्हें सिंपल सा पोर्शन बता रहा हूं। पास होने के लिए, है ना, सीईटी में रैंक लाने का फायदा तो है नहीं। सीईटी में पास होने के लिए एक तो जो तुम्हारा जीके वाला पोर्शन है इसको पूरा कवर कर लेना, प्लस में तुम हिंदी और इंग्लिश वाला जो पोर्शन है इसको तुम ढंग से कवर कर लेना। जो हिंदी इंग्लिश और जीके को कवर करके चलेगा, ये समझ के चलो कि उसने सीटी पास कर ली, कोई दिक्कत ही नहीं है, और कंटिन्यू पढ़ाई करनी। अब तुम्हारे पास में महीने बचे हैं टोटल, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। अक्टूबर में पूरा मान के चलता हूं, तुम्हारे पास 4 महीने बचे। तुम्हारे पास 4 महीने बचे हैं भाई, तुम्हारे पास 4 महीने बचे हुए हैं। अब 4 महीने के अंदर तुम्हें जीके वाला पोर्शन ये पूरा कवर करना है, तुम्हें हिंदी इंग्लिश वाला जो पोर्शन है ये तुम्हें पूरा कवर करके चलना है। गलत कुछ नहीं करना। गलत कुछ कहा मैंने? कुछ गलत नहीं कहा, सही कहा मैंने। 48 सवाल लाने हैं, 48 सवाल तुम्हें हिंदी इंग्लिश वाले पोर्शन से और जीके वाले पोर्शन से मिल जाएंगे। समझ आएगी ना बात? पास होने के लिए जीके वाला पोर्शन, हिंदी इंग्लिश वाला पोर्शन काफी है। जब तक मेरे पास में वो पेपर होने के बाद ऑफिशियल लेटर का चिट्ठा हाथ में नहीं आ जाता ना कि हाँ इतने सवाल आएंगे, तब तक मैं झूठ नहीं बोल सकता। मैं नहीं बता सकता ना तुम्हें कि यार वास्तव में इतने सवाल आएंगे। ये मान के चलते हैं कि भाई साहब 2024 के अंदर अपने पास में राजस्थान इतिहास, कला, संस्कृति के 12 से 13 सवाल आए थे, तो मैं कह सकता हूँ कि 10 सवाल फिक्स है। राजस्थान भूगोल के 15 आए थे, तो मैं यहाँ कह सकता हूँ यहाँ भी 10 सवाल फिक्स है। अपने भारत और भूगोल की पॉलिटी की मैं मान के चलता हूँ 10, तो मतलब मैं मान के चलता हूँ कि 50 क्वेश्चन, तो 45 से 50 क्वेश्चन का नंबर मैंने तुम्हें यहां बताया था। देखो 45 से 50 क्वेश्चन मैंने यहां तुम बताया था कि भाई साहब 45 से 50 क्वेश्चन तो पक्के हैं। 45 से 50 क्वेश्चन तो जीके के पक्के। मैं जीके के 45 सवाल मान के चलता हूं, बाकी तुम हिंदी इंग्लिश के 15 से 25 सवाल के बीच में मान के चलोगे तो तब भी तुम्हारे 50, 60, 75, 80 नंबर, ये जो मैंने बताए थे ना, यहाँ पे पास होने के लिए हमको अगर तुम 80 नंबर का टारगेट लेके चलते हो तो 80 क्वेश्चन का, सॉरी 80 प्रश्नों का टारगेट आप लेके चलते हो ना, तो 80 प्रश्नों का टारगेट जीके वाले पोर्शन से और हिंदी इंग्लिश वाले पोर्शन से कंप्लीट हो रहा है। कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं है। हम हिंदी इंग्लिश वाले पोर्शन में और जीके वाले पोर्शन को मजबूत कर लेते हैं। बार बार, तीसरी बार बोल रहा हूं, जीके और हिंदी इंग्लिश वाले पोर्शन को मजबूत कर लेते हैं तो हमारे सीटी पास हो रही है। मैं तो टारगेट तुम्हें सीटी पास कर ले रहा हूं। उसके बाद में तुम्हें 4 से फिर 5 महीने का टाइम मिलेगा। फिर तुम्हें 4 से 5 महीने का समय मिलेगा। कौन सी एग्जाम में? राजस्थान पुलिस एग्जाम में। राजस्थान पुलिस के एग्जाम में सीईटी के बाद तुम्हें 4 से 5 महीने का टाइम मिलेगा। फिर तुरंत अपने वैकेंसी आ जाएगी, उसके 1 या 2-3 महीने बाद तुम्हारी एग्जाम हो जाएगी। तो हमारे पास कंप्लीटली अब अच्छा टाइम है। हमें अभी फोकस करना है सीईटी एग्जाम पास होने पे। सीईटी एग्जाम के बाद हमको राजस्थान पुलिस की एग्जाम देनी है। और हाँ, अभी मैं कोर्सों की बात बता दूं, सीईटी के लिए हर विद्यार्थी कोर्स की तरफ भाग रहा है। कोर्स की यहां बात बता दूं, कोर्स की अभी तुम किसी कोचिंग का कोई कोर्स मत खरीदो, यहां तक कि तुम दिव्यदृष्टि का भी कोर्स मत खरीदो। मैं दिव्यदृष्टि के अंदर पढ़ाता हूं, अपनी संस्थान है, आपकी संस्थान है, हमारी संस्थान है। अभी तुम दिव्यदृष्टि का भी कोर्स मत खरीदो। सर क्यों ऐसी उल्टी बातें क्यों कर रहे हो? मैं ऐसी उल्टी बातें इसलिए कर रहा हूं क्योंकि 7 तारीख से लेके 12 तारीख तक लोकेश सर के जन्मदिन के अवसर पर सारे कोर्सेज में छूट है। भाई तुम अभी कोर्स ले लोगे 1000 रुपए का, तब हम छूट देंगे आप लोगों को। प्राइस जो भी आपको बताएंगे, मतलब बहुत भारी छूट आपको मिलेगी 7 से लेके 12 तारीख के बीच में। 7 जुलाई से लेके 12 जुलाई तक लोकेश सर के जन्मदिन के अवसर पर आपको सभी कोर्सेज पर छूट दी जाएगी। तो तब कोर्स लेना, तुम अभी क्यों कोर्स ले रहे हो? और अभी कोई कोर्स नहीं लेना अपने, ठीक है ना? तो 7 से 12 तारीख के बाद होगी। अपना जो पॉइंट था सीईटी पास होने का, वो मैंने आप लोगों को बता दिया, एकदम शॉर्ट वीडियो के अंदर समझा दिया। इससे शॉर्ट और क्या ही हो सकता है, ठीक है ना? कौन कौन 2024 के अंदर किस सब्जेक्ट से सवाल अपने कितने आए थे वो मैंने आपको यहाँ पूरा का पूरा बता दिया। और पास होने के लिए जीके और आपको हिंदी इंग्लिश का जो पोर्शन है ये मजबूत करके चलना है। ये मजबूत हो जाएगा, समझो अपनी लीला पार हो गई। और कुछ नहीं करना अपने, सिंपल सा फंडा वापस मैं आपको बता रहा हूँ। पास होने के लिए आपको हिंदी इंग्लिश जीके वाला पोर्शन ये कवर कर लेंगे तो समझो तुम्हारी सीईटी पास है। मैथ रीजनिंग पढ़ना सब कुछ है, छोड़ना कुछ भी नहीं है। लेकिन अभी के लिए बता रहा हूँ, पहले इनको तैयार कर लो, उसके बाद अपने पास टाइम बचता है तो हम उनको तैयार कर लेंगे जिनसे हम हमारा स्कोर अच्छा कर सकते हैं, ठीक है ना? तो बेस्ट ऑफ लक, आप अपनी तैयारी करते रहें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ एक नए अपडेट के साथ में। थैंक यू सो मच।